अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आफ्ताब आलम इस्लामिक ऑडियो बुक काहिन अबरश। बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी, अंदर को धसी हुई थी। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से बंधे दोनों ओर सीनों पर पड़े थे। दाढ़ी नाक तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी। लबें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बन मानुष से कम नहीं लगता था। उसके दाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसके नीचे का हिस्सा ऊँट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई थी। आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आरब भी। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थी। इंसान नजर आ रहे थे, सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजर गड़ी थी। अबरश ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म में जो बात उस दिन बताई थी वो मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ में हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसे ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ये सही है कि हमारे कबीले को एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा। ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था। लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बात बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इनकलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुसवा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाज़ें आई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट लग गई थी, तकलीफ थी, वो अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे। क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज़्ज़ा की कसम, हरगिज़ नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वो रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वो खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वो फिर भी न खड़ा हुआ। तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाब और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वो काँप कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुसवा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है। अब तक वह इंसान गुमनाम था, अब वो ज़ाहिर होगा।
बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल लगा कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखे खुदाओं के सामने झुक जाएंगी। कैसा होगा वो ज़माना। अबरश की आंखें भीग गई, उस मजमे में से अक्सर रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुक़द्दस हुबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहते हैं कि ऐसा न कर सकोगे, देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय इससे बचने का? अबरश ने कहा, क्यों नहीं, पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की ज़ोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में ये तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनु हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, क्योंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनु हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह थी कि जो अहद व इकरार वो कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया। वे अपने माबूदों को बुरा कहने वाले को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। देखो, सब देखो, उसका नाम भी खोपड़ी में लिखा हुआ है। अबरश ने खोपड़ी मजमे के चारों तरफ घुमाई। सब ने देखा, खोपड़ी साफ लिखा हुआ था, मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। आप 22 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल सन आमुल फील पीर के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। आपकी उम्र 40 साल थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते थे, तन्हाई पसंद करते थे। कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता है कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद के इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन में ही माँ और बाप के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 साल 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से सुधार गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। ये तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम मेरे प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से न कुछ कह रहा हूँ न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के ज़रिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को रौबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी हिम्मत नहीं कि हुजूर के ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊँ। हुजूर के ख़ानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। ज़रा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा
और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेंगी। सब ने बिंदी को ध्यान से देखा, बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताव से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देंगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हो गई और देखते देखते लफ्ज़ बन गई। सब ने पढ़ा, चमकदार लफ्ज़ों में लिखा था, कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितनों से अपने को बचा लो। उमर अबरश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दे हम? अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देंगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उड़ गई। उन्होंने देखा कि कुर्बानी का लफ्ज़ सिमट कर फिर बिंदी बन गया। खोपड़ी बराबर घूम रही थी और वो सिर्फ बिंदी मालूम हो रही थी। बिंदी फिर बढ़ने लगी और बढ़कर दूर तक फैल गई। लोग अब भी डरे हुए और सहमे हुए थे। एकाएक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। यह देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरश ने कहा, आपने देख लिया, अब खोपड़ी अपना घूमना बंद करती है। अबरश के इतना कहते ही लफ्ज़ सिमट कर गायब हो गए। खोपड़ी अबरश के हाथ में आ पड़ी। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका है। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपने मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती थी या जिंदा दफन कर दी जाती थी, पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उस गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलीजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर ये बड़ा घमंड करता। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएंगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वो लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो। अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश करेंगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक़ था। वो बड़ा संगदिल था। अपने 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाए। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो